जब लाइफ में डार्कनेस आ जाए, जब लाइफ में पूरा का पूरा फॉग आ जाए, फॉग यानी कोहरा, अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, जब लाइफ में अंधेरा छा जाए, ध्यान रखिएगा काले घुंघराले और घने बादलों में ही जीवन लाने वाला वर्षा होता है। तो अगर जीवन में अंधकार आ गया ना, तो ये अंधकार आपको खत्म करने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये आपको कोई मैसेज दे रहा है, ये लाइफ का कोई बड़ा सा लेसन आपको सिखा रहा है। अब आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप उसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितने काले बादल हो, बारिश भी उतना भयानक आता है, उतना ही भयंकर वर्षा होता है उसमें, उतना ही भयंकर गर्जना होता है उसमें। और वो बारिश जब पृथ्वी पर आती है तो कई सारे लोगों को जीवन देती है। तो ऐसे ही अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, तो ये स्ट्रगल इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि ये आपको किसी और चीज के लिए इंस्पायर कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। स्ट्रगल के बिना ना ये जीवन अधूरा है। स्ट्रगल अपने साथ कई सारे चीजों को लेकर के आता है, नेगेटिव चीज को लेकर के आता है तो पॉजिटिव चीज को भी लेकर के आता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप नेगेटिव चीज को देखते हैं कि पॉजिटिव चीज को देखते हैं। लाइफ में हर तरह का पड़ाव आता है और पड़ाव आना जरूरी भी है, क्योंकि जब हर तरह का पड़ाव आएगा तभी तो आपके अंदर हर चीज का अनुभव आएगा। लाइफ में अप्स है तो डाउन भी है, हर चीज है। यहां पे कभी भी एक जैसे स्पीड में नहीं चल सकते हैं। आप ध्यान रखिए इस बात का कि लाइफ में कभी भी एक जैसा स्पीड नहीं चल सकते हैं। ये जीवन का रेस है, ये लाइफ का रेस है। यहां पे हर कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, हर तरह का चीज आएगा और आपको सब कुछ फेस करना है, आपको भागना नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बादलों में उतनी क्षमता ही नहीं कि सूर्य के प्रकाश को रोक सके। तो स्ट्रगल और खराब दिनों में इतना क्षमता, इतना ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। कभी आप ऐसा सुने कि बादल सूर्य का रास्ता रोक लिया, सूर्य को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसके प्रकाश को आगे बढ़ने नहीं दिया? ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। बादल आता है, थोड़े समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। ऐसे ही जीवन में बुरे दिन, खराब दिन और स्ट्रगल ना थोड़ा समय के लिए आता है, हमेशा के लिए नहीं आता है ये। फिर ये घने बादल जो आपके हैं ये छटेंगे ही छटेंगे एक दिन, परमानेंट कभी नहीं रहेंगे। ये परमानेंट रह ही नहीं सकता कभी। एक चींटी जब दीवार पे चढ़ती है तब 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी चढ़ना नहीं छोड़ती है। चींटी को देखें आप कैसे स्ट्रगल करता है दीवार पे चढ़ने के लिए। आप उसको देखो, वो 100 बार गिरेगा, 100 बार चढ़ेगा, जब तक नहीं चढ़ जाए तब तक वो हार ही नहीं मानेगा। वो स्ट्रगल को पूरा फेस करता है, पूरा संघर्ष करता है। और चींटी एक ऐसा जानवर जो अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठाती है। चींटी ना मेहनती होती है। जब चींटी हार नहीं मान सकता तो आप क्यों हार मान रहे? आप तो ह्यूमन बींग्स है। जब एक छोटा सा जानवर हार नहीं मान रहा है तो आप क्यों हार रहे हैं? क्यों अपने लाइफ का स्ट्रगल के सामने घुटना टेक रहे हैं? क्यों आप हार रहे हैं? आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी इससे बाहर निकलना है, फेस करना है, अनुभव लेना है। स्ट्रगल आ रहा है तो आने दीजिए, आपको घबराना नहीं है, इससे भागने का प्रयास नहीं करना है, फेस करना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। इसको जो है ना फेस करके अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खोजना है, बीच में हार करके छोड़ना नहीं है। हमेशा अपने कमजोरियों को अपना ताकत बनाइए। जो आपका सबसे बड़ा वीकनेस है उसको सबसे बड़ा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको वीकनेस रहने ही नहीं दीजिए कभी। स्ट्रगल में ही सक्सेस का सीड छुपा हुआ होता है। जो सीड है ना वो स्ट्रगल में ही है। आप उसको नर्चर करिए, फिर देखिए वो कैसे ट्री बन जाता है। तो स्ट्रगल से भागिए मत, उससे बचने का प्रयास मत करिए। जीवन में हर तरह का मोड़ आता है, कुछ कुछ मोड़ ऐसा आता है जो पूरा लाइफ को बदल के चला जाता है। जीवन में कुछ कुछ घटनाएं ऐसे होता है जो आपको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ेगा भी, और कुछ घटनाएं ऐसा होता है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा भी। दोनों तरह का घटना होता है लाइफ में। हर तरह का दिन आता है लाइफ में, तो आपको हर तरह के चीजों को फेस करना है, भागने का प्रयास नहीं करना है। आप कमजोर नहीं हैं, आप ताकतवर हैं। जब एक छोटा सा जीव चींटी नहीं हार मान सकता तो आप क्यों हार मान जाइएगा? क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स हैं। हम मानव अगर चाह लें तो क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, और अब तक हम लोग सब कुछ करते भी आए हैं। तो आज इस स्ट्रगल से क्यों हार जाना? क्यों इसके सामने घुटना टेक देना? क्यों इससे भागने का प्रयास करना? नहीं करना है भागने का प्रयास, इसको फेस करना है, इसको हराना है। अगर परिस्थिति पे आपका पकड़ मजबूत होगा ना तो खतरनाक परिस्थिति भी आपके कब्जे में होगा। लेकिन अगर आपका पकड़ मजबूत नहीं होगा
तो एक नॉर्मल सा परिस्थिति भी ना आपको दबा करके निकल जाएगा। या तो प्रॉब्लम को आप दबा दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको दबा देगा। तो आप दबाइए उसको ना, अपने आप को दबाने मत दीजिए, उसके अंदर दब मत जाइए आप।